ब्रिगेडियर राशिद वली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपने आज उसके लिए वक्त निकाला है। क्या कहेंगे, हमेशा से हमने देखा है कि भारत जो है वो हमेशा ड्रामेबाजी करता है और इस दफ़ा भारत के पहलगाम हमले की आड़ में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भी शुरू कर दी है। फिर आलमी सालिसी में क्या किया गया, सिंतास मुआहदा पामाल करने का ऐलान भी कर डाला है उन्होंने। देखिए, ये सारी चीज़ें जो भारत कर रहा है उसका एक पैटर्न है और क्योंकि वहाँ एक हिंदुत्व ड्रिवन हुकूमत है जिसका मतवा नज़र ही नफरत पे सियासत करना है। और इस वक्त जो उन्होंने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर दबाव डाल के इसको अपने किसी डिप्लोमेटिक डिविडेंड्स के लिए इस्तेमाल करना चाहा, मगर उनको नाकामी हुई है सो फार, और इसमें भी उनको इंशाल्लाह नाकामी होगी, क्योंकि जो अभी सिंतास मुआहदा है इसका जो गारंटर है वो वर्ल्ड बैंक है जी। और ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक कोई मुल्क उसको एकतरफा तौर पर इसको रिवोक नहीं कर सकता कि जाए कि एक और ट्रीटी इस किस्म की ना हो। तो उसके लिए तो इंटरनेशनल गारंटीज हैं। अगर वो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करेगा तो ऐसे मुल्क के तौर पे उसका तासुर उभरेगा और उसको आलमी जो इदारे हैं उनके सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। तो ये तो सिंतास के बारे में मुझे जो लग रहा है कि वो उनका एक आप समझ लेंगे डेस्परेट वो ये मेजर है। और दूसरी जो बात है, जो उनकी धमकियां हैं सोशल मीडिया पे और जो मीडिया का जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऐसे लगता है कि उनकी जो हुकूमत है उसकी पजीराई हासिल है इस सारी मुहिम को, और ये सारा एक ड्रामा जो है ये सोचे समझे मंसूबे के तहत इनेक्ट किया गया है। राशिद साहब, अभी नहीं, हम हमेशा से देखते हैं कि इसी तरह जो भारत है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, और आप नहीं समझते सिर्फ इस्लाम, पाकिस्तान और कश्मीरियों को बदनाम करने के का मेन मकसद इनका ये है? और अगर देखा जाए दूसरी जानिब, तो क्या भारत इसके जरिए टैरिफ के मामले पर अमरीकी दबाव को तो कम करना नहीं चाहता? देखिए, अमरीकी दबाव का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो आज हमें सबको पता है कि अमेरिका जो है वो भारत को उसके साथ एक तस्वीराती हलीफ है, और इसकी वजह से भारत जो इनकरेज हुआ है वो इलाके में जो अमन की कोशिशें हैं उसको भी हमेशा से वो साबोताज करता आया है और अब भी वही कर रहा है। अब दुनिया को मालूम है कि भारत ने जाके कनाडा में, अमेरिका में, यूके में वहाँ असैसिनेशंस की हैं और उसके प्रूफ मिले हैं। उन ममालिक की एजेंसीज ने और इदारों ने भारतीय हुकूमत पे इल्ज़ाम आयद किया है और उनके खिलाफ डिप्लोमेटिक जो एक्शन लिया गया है वो सबके सामने है। अब भारत अगर ये समझता है कि पाकिस्तान एक करने वाला है और उसको वो ब्राउबीट कर लेगा, तो उसकी ये ख्वाब ख्याली है। दोनों एक न्यूक्लियर ममालिक हैं और ऐसी कोई ब्रिंकमैनशिप जिसमें एक मुल्क न्यूक्लियर मुल्क दूसरे पर दबाव डाल के ये समझे कि वो कुछ अहदाफ हासिल कर लेगा, तो वो उसकी एक बचगाना सी सोच हो सकती है, मगर हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सिंतास मुआहदे की गारंटीज इंटरनेशनल इदारों ने दी हुई हैं और उसकी इस एग्रीमेंट, इस ट्रीटी से निकलने की कोई गुंजाइश यूनिलैटरली नहीं है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि भारत ने तो जो फैसला उठाना था वो उठा लिया और अपने फैसले ले भी लिए। अब पाकिस्तान को क्या रद्द अमल देना चाहिए या फिर क्या इक़दाम उठाए जाएंगे पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, पाकिस्तान के पास वो सारे फोरम्स मौजूद हैं जो सिंतास मुआहदे के गारंटर हैं। पाकिस्तान को यह मामला उनके सामने रखना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि वो उसको एक तरफा तौर पर मनसूख करे, और किसी किस्म का वो अगर कार्रवाई करेगा, कोई पानी के बहाव पे कोई असरअंदाज होगा, तो ये तो फिर वाटर का जो होता है वो अपर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन, इसके भी कुछ कवानीन हैं, कुछ उसके हकूक हैं और उनकी पासदारी करना हर मुल्क पे वाजिब होता है। तो भारत इस तरीके से ये एक तरफा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो ये तो फिर एक खुल्लम खुला जो आबी दहशतगर्दी है ये उसके मुतरादिफ होगा और दुनिया में जो आलमी इदारे हैं उसको गिटारे में लाएंगे। हमारे लिए बहुत सी डिप्लोमेटिक ऑप्शंस मौजूद हैं। बायलैटरली भी इसको उसके साथ उठाया जा सकता है। मल्टीलैटरल जो फोरम्स हैं, वर्ल्ड बैंक का गारंटर है, तो उसके सामने ये कज़िया रखा जाएगा। और ये मामला अगर इतना सीरियस है पानी का, तो इसको तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी पाकिस्तान उठा सकता है। ठीक है राशिद वली साहब, पहलगाम हमले की अगर बात करें तो पहलगाम हमला भारत की एक सोची समझी मंसूबाबंदी थी, और अगर सोशल मीडिया पर भी हम नजर डालें तो सोशल मीडिया पर हमले के फौरी बाद उन्होंने जो है वो पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया।
आप क्या समझते हैं, सोशल मीडिया को वो अपना हथियार समझकर इस्तेमाल करते हैं हमेशा की तरह, इस दफा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब किस तरह देना चाहिए? देखिए, मुंह तोड़ जवाब तो फिर ये मीडिया और सोशल मीडिया के जो हमारे अपने जराए हैं, ये उनका काम है, और उसको साउंड रिबटल दिया जाए। तमाम मुहब्बे वतन जो लोग हैं, चाहे वो मीडिया से ताल्लुक है, चाहे वो पब्लिक से ताल्लुक है, तो उनको चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करें और भारत को इसके जो मज़मूम मकासद हैं उसमें कामयाब होने से रोकें और दुनिया को उसका असल चेहरा दिखाएं, फैक्ट्स को सामने लाएं। और पाकिस्तान तो फैक्ट्स की बात करता है, हमने तो कोई चीज़ छुपानी नहीं है, और जो हकीकत है, जो फैक्ट्स हैं, वो दुनिया के सामने रखने हैं, और जो सच्चाई है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। और भारत का जो अगर ये मीडिया गलत वो आर्दासराई कर रहा है, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि फैक्ट्स को दुनिया के सामने रखा जाए और उसका रिबटल किया जाए। सर, भारतीय मीडिया का तो हम शुरू से ये काम देखते हैं ना कि वो चिल्लाते हैं और चिल्ला के अपने झूठ को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह F-16 तैयारे के पुर्जे मिलने की इतलात वो दे रहे थे अपने मीडिया पर बारहा, लेकिन जब सबूत सामने लाने की बात की गई तो सबूत उनके पास इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन जब अभिनंदन हमने पकड़ा तो वो अभिनंदन को हमने वापस किया और दिखाया भी कि किस तरह से ऑपरेशंस किए जाते हैं। बहरहाल हमेशा उन्हें सुबकी का सामना करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया सर अपना किरदार पूरी तरह से निभाता है कि जब तक सबूत हाथ नहीं लगते, जब तक हमें सबूत फराम नहीं किए जाते, हम उस वक्त तक उस मामले पर बात नहीं करते। यहाँ जितने भी हमले होते हैं, जिस वक्त तक सबूत नहीं मिलते, हम भारत पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करते। सर, आलमी इदारों की यहाँ पर बात हो रही है, आलमी इदारे ये तमाम मामलात पर भी तो बात कर सकते हैं ना कि फ़लस्तीन का मामला चल रहा है, कश्मीर का मामला चल रहा है, ये मामला भी तो सर आलमी इदारों में उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। भारत ने जो फैसला लिया है इस पर सुनवाई होगी सर? देखिए, बिल्कुल उस पर भारत को जो सिंध ताश माहे के गारंटर्स हैं, उस इदारे के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा और उसके लिए ऑप्शन मौजूद हैं, और पाकिस्तान को इतना करने वाला नहीं है। देखिए, आपकी अपनी भी स्ट्रेंथ है, आप भारत के साथ जो आपकी चैनल्स हैं, आप उनको मुतारिक करें और उनको ये बावर करवाएं कि ये इस मामले को उस हद तक ले जाना, जबकि बात ये आबी दहशतगर्दी पे आ जाए, तो ये किसी मुल्क के मुफाद में नहीं होगा, खित्ते के अमन के लिए मुनासिब नहीं होगा। और ख़ास तौर पे जो दोनों जौहरी हथियारों से लैस ममालिक हैं, उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक दर्जा हरारत को एक ख़ास हद से आगे जाने से रोकें। और भारत की जो हुकूमत है, अगर उसको इसका ज़ुहम है कि जी वो इस तरह के हथकंडों से पाकिस्तान को डरा धमका के अपने कोई अहदाफ हासिल कर लेंगे, तो वो उनकी खाम ख्याली है। वो ना पहले अहदाफ उन्होंने कोई हासिल किए, ना भी करेंगे, और लोगों के सामने बस उनका एक ठीक है सर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। मसूद